नमस्कार, मैं मनोज यादव। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है, संसद के दहलीज पर बैठा हुआ है और हम सब अपने भीतर के इस ठाकुर को मारेंगे। इस डिस्क्लेमर के साथ प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने संसद के भीतर ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने जब ये कविता पढ़ी होगी तो उन्हें भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू के किस्से मिलते हैं कि लोहिया से एक महिला ने पूछा कि बताइए आप लोग आजादी के बाद क्या क्या पा गए, हमें क्या मिला। लोहिया ने कहा कि हमें इस समय नेहरू उस समय संसद जाएंगे और उनसे मिलकर पूछना कि नेहरू का कॉलर पकड़ के वो महिला पूछती है कि आपकी आजादी, इस देश की आजादी के बाद हमें क्या मिला। तो महिला को जवाब देते हुए जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं आपको ये मिला कि आप अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके पूछ सकते हैं। इस देश में राजनीति को इतना उथला बना दिया गया कि सदन में आज की तारीख में जब सबसे ज्यादा बलात्कार, अपराध और हिंसा के मुकदमों के ओढ़े हुए सांसद बैठे हों, ऐसे वक्त में वे संसद की गलियारे कभी राम मनोहर लोहिया, कभी किशन पटनायक, कभी मधुली महेश, कभी शरद यादव, रामविलास पासवान, कभी कांसी राम, इन सारे लोगों के जुमलों और शानदार भाषणों को याद करते होंगे। संसद के गलियारे इस बात से सूनापन महसूस करते होंगे कि अभी सदन के गलियारे में खड़े होकर जब विपक्षी दल के सांसद शपथ लेने आते हो तो जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। जब कोई मुसलमान सांसद शपथ लेने आए तो चिढ़ाने के लिए उसे जय श्री राम का नारा लगाया जाए। हुल्लड़ और हल्लाबाजी में ये संसद का माहौल कैसा बन चला है। ये कोई गंभीर बात वहां होती हुई बहुत दूर तक दिखाई न दे पा रही हो, वहां सब कुछ शोर में गुम हो गया हो। उस सदन परिसर में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ऐसी अभिनय करने लगे जिससे पता ही ना चल पाया कि सबसे ज्यादा गिरा क्या है, सदन का माहौल, संसद की भाषा या राजनीति का स्तर। ऐसे वक्त में जब यह स्तर गिरते गिरते यहां पर पहुंच जाए कि संसद में खड़े होकर के चलती कार्यवाही के बीच में एक मुसलमान सांसद को बीजेपी का एक नेता खड़ा होकर के कटवा, मुल्ला और आतंकवादी कह दे, उतने गिरे हुए स्तर के बीच आज के वक्त में विवाद यह हो रहा है कि प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ करके देश के ठाकुरों का अपमान कर दिया है और कुछ लोगों का स्वाभिमान जाग गया है जो यहां तक कह रहे हैं कि मैं वहां पर नहीं था, वहां मैं खड़ा रहता तो जीभ खींच करके सभापति की ओर उछाल देता। भूख रोटी के, रोटी बाजरे के, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। फिर से मनोज झा क्लियरफाई करते हैं वो ठाकुर वो भी है, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका के कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये नया भारत बन रहा है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा को कतई अंदाजा नहीं हो जब वो कोशिश कर रहे हैं विश्वविद्यालय में जो अकादमी माहौल के बीच हम अपनी भाषा के जरिए, हम अपने शब्दों के जरिए, हम अपने प्रतीकों और बिंबों के जरिए अपने आवाम को, अपनी कक्षा को, अपने विद्यार्थी को, अपने समाज को ऊंचा उठाने की भरसक कोशिश करते हैं। उसके गुणवत्ता को, उसके गहराई को, उसकी तमाम तरह की बुद्धिजीवी ताकतों को, वही काम डॉक्टर मनोज कुमार झा ने सदन में लगातार करने की कोशिश की है। दोस्तों, मिर्जा गालिब का शेर हो, मीर तकी मीर की बात हो, तेरी यार की किताब हो, अंबेडकर का कोई सवाल हो और आज ओम प्रकाश वाल्मीकि की कोई कविता हो, मनोज झा एक ऐसी रोशनी की तरह है जिसने कभी जावेद अख्तर को उसी सदन में खड़े होकर एक शेर पढ़ा करते थे, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ऐसे वक्त में प्रोफेसर मनोज झा ने जब कविता पढ़ी होगी तो उन्हें कतई अंदाजा नहीं हुआ होगा कि कुछ लोग उनके डिस्क्लेमर के बाद भी सदन पर ले लेंगे। प्रोफेसर मनोज झा ने अपनी बातचीत में साफ तौर पर कहा कि ये विश्वविद्यालय में भी ठाकुर बैठे हैं, ये सदन के भीतर भी ठाकुर बैठे हुए हैं और मीडिया में भी लोग ठाकुर बैठे हुए हैं, जुडिशरी में ठाकुर बैठे हैं। हमारे भीतर एक ठाकुर बैठा है और हम सबके अपने भीतर के ठाकुर को मारने की जरूरत है। तब आज ये सदन में जो बोली गई बात थी
वे आज यहां तक पहुंच गए कि उन ठाकुरों को इस बात का गुमान होने लगा कि हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाय रे कविता के समझ, हाय रे प्रतीकों और बिंबों का समाज, जो अपने अविदा में ही सोचता हो समझता हो, फिर वो कैसे कबीर को पढ़ेगा। आज ये सदन में बोली गई थी वो बात, आज यहां तक पहुंच गई, ठाकुरों के इस बात को गुमान होने लगा कि ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। कविता के समझ, हाय रे प्रतीकों का और बिंबों का ऐसा समाज जो अविदा में ही सोचता हो कि कैसे कबीर को पढ़ेंगे। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद ले बनाए, ताज पर चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा भय खुदाए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर से बनी मस्जिद में मौलवी जोर जोर से अजान देकर खुदा को पुकारते हैं। क्या खुदा बहरा हो गया है? इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी यह समझाना चाहते हैं कि आडंबर वे पाखंड के खिलाफ थे। उनका ऐसा मानना था कि हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर में जाकर प्रार्थना और भजन करने या इबादत करने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान या खुदा तो हर जगह मौजूद है। हमें अंदर खोजना चाहिए। धार्मिक स्थल पर जाकर भगवान या खुदा को पुकारने की जरूरत नहीं। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, सात समुंदर के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीर दास जी गुरु के गुणों को महिमा करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं सारी पृथ्वी को कागज बना दूं और जंगल की कलम बना दूं तो सातों समुद्र को स्याही बनाकर गुरु के गुण को लिखूं, तब भी मैं उन्हें नहीं लिख सकता, क्योंकि गुरु के गुण अनगिनत होते हैं। गुरु कौन होता है? कोई भी इंसान, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो, अगर वो हमें ज्ञान देता है तो वो हमारा गुरु होता है। और इस दोहे के जरिए कबीर दास जी ये समझाना चाहते हैं कि हम सभी को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। हमें यह भी नहीं देखना चाहिए कि यह गुरु हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है। गुरु का हमेशा हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल होता है। गुरु से हमें शिक्षा मिलती है और उसी के जरिए हम सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी को अपने जीवन में अपने गुरु का सम्मान करते रहना चाहिए। उन पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, आते तो चाकी भरी पीस खाए सारा संसार। इस दोहे में कबीर दास जी ये समझाते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करता। और उनके समय में लोग अंधविश्वास को मानते थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि पत्थर की मूर्ति से अच्छी तो चक्की है जो लोगों का भला करती है, पेट भरती है। इस दोहे के जरिए वे ये कहना चाहते हैं कि हमें तो अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। पत्थर के बजाय हमें ऐसे लोगों को मानना चाहिए जो चक्की की तरह दूसरों के काम आते हैं और उनके अच्छे गुणों को पूजा करनी चाहिए। आपने कबीर को पढ़ना इस देश में कबूल ही नहीं किया। तुम कदवा बन हम कसूर, हम कतलो कसूर तुम कतूर, जो तुम बाबन बामनी जाया, आन बान काहे नहीं आया, जो तुम रख तरक नहीं पाया, भीतर खतना क्यों ना कराया, और इन दोनों में रह नहीं पाई, हिंदुन के हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी। अपने कबीर को पढ़ना इस देश में कबूल ही नहीं किया। काकर पाखर जोड़कर मस्जिद लाई चुनाए, काचर मुल्ला बाग देकर होकर बड़ा हुआ भाई। दुनिया ऐसी बावरी, कितना कुछ लिख गए कबीर। आज कबीर होते तो यूं ही कोई उनकी जीभ खींच करके किसी और सभापति के मुंह पर फेंक देने का गुमान, अहंकार की भाषा बोलते और उन पर बुलडोजर चला रहा होता। कोई उन पर केस मुकदमा करके कोई उन्हें जेल में क्यों ना डाल रहा होता। आज कबीर होते तो कहीं कैद होते, आजाद ना होते। दोस्तों, ये समाज कैसे पढ़ेगा रविदास को, जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपनी लेखनी से विद्रोह करने वाले महान संत कबीरदास की वाणी आज भी जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का रास्ता दिखाती है। बहुजन परंपरा में कबीर जैसे महानायकों का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। इसीलिए हम आप सबके लिए लेकर के आए बहुजन नायक कबीर के 10 ऐसे दोहे जो ना सिर्फ जातिवाद और पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के मुखासर करते हैं, बल्कि हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। कबीर कहते हैं कि ज्ञान ना तो किसी के जाति और आधार पर होता है। ज्ञानी व्यक्ति की जाति और धर्म को किनारे करके उसका सम्मान करना चाहिए। कबीर उदाहरण देकर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मुसीबत में तलवार काम आती है, ना कि उसके ढकने वाली मयान, उसी तरह मुश्किल में कोई सज्जन का ज्ञान काम आता, ना कि उसकी जाति और धर्म।
कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मुसीबत में तलवार काम आती है, ना कि उसको ढकने वाली मयान, उसी तरह किसी मुश्किल में किसी सज्जन का ज्ञान काम आता है, ना कि उसकी जाति और धर्म। कबीर यहां ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मण को एक अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। वे पुराणों को रटकर खुद को ज्ञानी कहने वाले ब्राह्मणवादियों ने इंसान और इंसान में जन्म के आधार पर भेद किया, लेकिन कबीर भेदभाव का नहीं, इंसान और इंसान में प्रेम का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होय। कबीर बताता है कि तमाम लोगों ने पोथी पत्र ग्रंथ पढ़ लिया, असल मायने में कोई भी पंडित नहीं बन सका, क्योंकि उनके अंदर दूसरे इंसान के लिए प्यार नहीं है। कबीर कहते हैं कि इस खोखले ज्ञान की जगह अगर ढाई अक्षर के शब्द प्रेम को अगर पढ़ ले तो आपस में असली पंडित बन जाएंगे।